तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज मिडिल एजुकेशन अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। मतलब दोस्तों आपको अभी दिखा देते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देखिए, पार्ट 2 में दिया गया है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका आंसर आपको बताने वाले हैं। मतलब आपको इस पार्ट का पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको जितना भी पार्ट दिख रहा है पूरे का आंसर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा प्रश्न का उत्तर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है अध्याय 2। तो अध्याय 2 में दिया गया है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका आंसर आपको दिखाते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है फैक्टर। ये वाला ऑप्शन आएगा इसमें, फैक्टर। फैक्टर के नाम से जाना जाता है, ये आपको लिखना है। तो दोस्तों हम दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है फरमान शब्द का अर्थ है। आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है फरमान शब्द का अर्थ है। तो इसमें आपको लिखना है शाही आदेश। यहाँ पर आपको ए वाला ऑप्शन लिखना है। ए वाले ऑप्शन में दिया गया है शाही आदेश। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे छात्रों यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न। तो प्रश्न तीसरा में दिया गया है मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो इसमें आपको लिखना है काली मिर्च और इलायची। काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध था। तो इसमें आपको बी वाला आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न चौथा देखिए। प्रश्न चौथा में दिया गया है प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासनिकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें आपको आंसर लिखना है प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी आपको आंसर लिख लेना है। यहाँ पर बी वाला आंसर आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है प्रेसिडेंसी। तो 4 विकल्प में आपको यहाँ पर बी वाला ऑप्शन लिखना है। उसके बाद हम सामने बढ़ते हैं पाँचवा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर पाँचवा प्रश्न देख लीजिए। पाँचवा प्रश्न दिया गया है किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। मतलब किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो इसमें आपको आंसर लिखना है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा द्वारा मतलब खोजा गया था भारत को। तो आपको वास्को डी गामा लिखना है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं छठवां प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर प्यारे छात्रों यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न दिया गया है इजाज़तनामे से क्या आशय था। इजाज़तनामे से क्या आशय था। तो इसमें आपको आंसर लिखना है इजाज़तनामे का मतलब यह था। यहाँ पर आंसर देखिए, इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ नहीं कर सकती थी। ये आपको आंसर पूरा लिख लेना है। प्यारे छात्रों यहाँ पर देखिए आंसर। तो ये वाला आपको आंसर लिखना है, बिल्कुल राइट है। आपको अच्छे से देख करके लिख लेना है। तो प्यारे छात्रों अब हम सातवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न में दिया गया है बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। तो आपको आंसर लिखना है बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर एवं बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुता को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है जनता को स्वीकार। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा अच्छे से, तो यहाँ पर आपको स्वीकार लिखना है। तो यहाँ पर आपको स्वीकार लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। ये आपको आंसर लिखना है पूरा। तो हम आगे बढ़ते हैं आठवां प्रश्न की ओर। तो प्यारे छात्रों यहाँ पर आठवां प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ये देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराज भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठा की हार हुई। यह मैराथन की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध के भारत में अंग्रेज़ों की विजय के रास्ते खोल दिए। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेज़ों के विजय के रास्ते खोल दिए। ये पूरा आपको आंसर लिखना है। इतना बड़ा देखिए दोस्तों, तो आपको अच्छे से देख करके लिख लेना है। उसके बाद हम नौवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नौवां प्रश्न दिया गया है, देखिए यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। मतलब यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी, इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा मिर्च, लौंग, इलायची,
और दालचीनी की भी मांग थी। इसका आपको मतलब ये वाला पूरा आंसर लिखना है। ये देखिए पूरा इतना बड़ा आंसर है, इसका आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न दिया गया है, सहायक संधि की शर्तें क्या थी। 10वां प्रश्न में ये देखिए दोस्तों, सहायक संधि की शर्तें क्या थी, इसका आपको आंसर लिखना है। तो आपको इसका आंसर लिखना है, देखिए पहला पॉइंट डाल करके लिखना है, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। पहला पॉइंट में आपको लिखना है, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है, देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी। दूसरा पॉइंट आपको ये वाला लिख लेना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न में दिया गया है, वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे। वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे, इसका आंसर आपको लिखना है। जिसमें आपको लिखना है, 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये पूरा आपको आंसर लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। तो 12वां प्रश्न में दिया गया है, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे। प्लासी युद्ध के क्या कारण थे, इसका आंसर आपको लिखना है। इसमें आपको आंसर लिखना है, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी बेहतर, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतों तथा अन्य सुविधाओं भी आसानी से प्रदान नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये देखिए पूरा 12वां का आंसर यहाँ पर है। तो यहाँ से आपको 12वां का आंसर पूरा अच्छे से देख करके लिखना है। ये देखिए प्यारे छात्रों, ये पूरा 12वां का आंसर है, इसको आपको लिखना है। अब दोस्तों 13 प्रश्न देख लेते हैं। तो 13 प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है, देखिए तो 13 प्रश्न में दिया गया है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए इतना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों, सभी व्यापारिक कंपनियों एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थी, यह पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखना है, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना है, बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ये आपको पूरा आंसर लिखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर 14 प्रश्न दिया गया है, देखिए दोस्तों 14 प्रश्न में दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो आपको आंसर लिखना है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, कंपनियों के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया। तो आपको यहाँ पर 14 प्रश्न का आंसर इतना सारा लिख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हर पार्ट का आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।